We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. हम तो समझ रहे थे कि कोई विक्ट्री स्पीच होगी, यहाँ कुछ सूरत हाल कुछ और ही है और हम एक जंग की तवलत की तरफ जा रहे हैं। लोगों को मायूसी हुई है इनकी तकरीर। उन्होंने कहा कि हम इससे पहले से ज्यादा तबाही जो है वो लेके आएंगे। स्टार्मर जो है बरतानिया के वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जी हम 35 रुकनी ममालक इस पे काम कर रहे हैं, एक इत्तेहाद बना रहे हैं कि खलीज में जो जहाज रानी है उसको महफूज बनाया जाए। कल की तकरीर में इन्होंने अपनी दुकान का इंट्रोड्यूस कराया लोगों को कि हमसे तेल खरीदो। कोई बंदा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अमेरिका आगे क्या करेगा। ईरान तो रिटेलिएट कर रहा है, उसने कहा हम तो करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम तो समझ रहे थे कि कोई विक्ट्री स्पीच होगी तो फातिहाना अंदाज में प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे, लेकिन यहाँ कुछ सूरत हाल कुछ और ही है और हम एक जंग की तवलत की तरफ जा रहे हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका मामला जो है दुनिया पे छोड़ दिया कि जिसको तेल वहाँ से लेना है जाके खुद ही खुलाए और ले जाए, और वहाँ ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर वो अमेरिका से तेल ले ले। तो अजीब किस्म के हालात हैं। तो देखते हैं कि शेख साहब इस बारे में क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत है? गुड जनाब, आप सुनाइए। अच्छा, ये जो तकरीर की है ना इन्होंने, जब से ये ईरान वार शुरू हुई पहली दफ़ा ये अवाम के सामने इन्होंने पब्लिक से खिताब किया। बिल्कुल, हम लोग बल्कि सारी दुनिया ये समझ रही थी कि ये अब यहाँ से, जिस तरह इन्होंने एक दो दिन पहले कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, निकल तो वो जाएंगे ही, ठीक है, लेकिन जिस अंदाज से ये निकल रहे हैं और जिस तरह इन्होंने ये कहा, एक तरफ तो उन्होंने कहा जी अब ईरान कोई ख़तरा नहीं रहा हमारे लिए, दुनिया के लिए, और हमने सारे अहदाफ भी उसमें अचीव कर लिए हैं, लेकिन फिर 2-3 मज़ीद हफ्ते जो हैं उन्होंने कहा कि हम इससे पहले से ज़्यादा तबाही जो है वो लेके आएंगे। और जब मज़े की बात ये है, मैं ये देख रहा था कि जब वो ये कह रहे थे कि हम पहले 2-3 हफ्ते मज़ीद तबाही लाएंगे, इनको पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे जहाँ के ये हैं, उस दौरान ईरान ने इजराइल पे 11 मिसाइल हमले किए और तबाहियाँ फेर दी। और जब ये कहते हैं कि पत्थर के ज़माने पे, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्हें अक़वाम आलम की हिस्ट्री से भी कोई शगफ नहीं रहा, ना इन्होंने कभी पढ़ी है। कारोबारी आदमी बुनियादी तौर पर। हाँ, कारोबारी आदमी नहीं, इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, अपनी दुकान खोल ली ना तेल की, हमसे लो जनाब, वो दुकान खोली। दूसरी बात ये है कि इन्हें मैं ये कह रहा था कि अक़वाम आलम की हिस्ट्री का भी नहीं पता। ईरान की 5-6 हज़ार साल पुरानी तहजीब तमद्दुन है। बिल्कुल ठीक है। जब अमेरिका का नामो निशान भी नहीं था, और ईरान जो है वो अम्पायर रहा है। 3 अम्पायर थे, एक रोमन, एक ईरानी और एक ऑटोमन अम्पायर्स, जिनकी बरआज़मों पे हुकूमत थी। बरतानिया की सल्तनत में सूर्य गुरूब नहीं होता था, लेकिन अम्पायर नहीं था। अमेरिका भी अम्पायर नहीं है। और जहाँ तक ये पत्थर का बनाने का कह रहे हैं, तो वो एक सिविलाइज्ड तहजीब है। पत्थर का ज़माना उन पर कभी भी नहीं आया। पत्थर का ज़माना अब आया है इसराइल के ऊपर। अच्छा, ईरान ने उनको पत्थर में तब्दील कर दिया और मज़ीद करेगा। बिल्कुल ठीक है। फिर ये प्रेसिडेंट साहब बाद में शायद ये कहें कि ईरान ने बड़ी ज्यादती की या पत्थर बना दिया। लेकिन ये एक मेटाफोर के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ज़बरदस्ती मुआहदा कराना चाह रहे हैं ना, अगर ईरान मुआहदे पर राज़ी ना हुआ तो बिजली, पानी, उनकी जो तवानाई के और तेल के जो हैं मराकज़, उनको उड़ा देंगे, बर्बाद कर दूँगा। बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ। लेकिन लोगों को मैं ये समझता हूँ कि मायूसी हुई है इनकी तकरीर से, बल्कि अमेरिका में भी लोगों को मायूसी हुई होगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हालात जिस तरह जा रहे थे ये था कि जस्ट एक विक्टोरियस स्पीच होगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसी उम्मीद उनको कोई किसी फतह का ऐलान कर देंगे जी, हमने कर दिया, हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं और अब अपना हुर्मज़ है, वो आप जानो, आपका काम जाने, वो तो ये कह बैठे हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि वो जो है ना अपना केयर स्टार्मर जो है बरतानिया के वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जी हम 35 रुकनी ममालक इस पे काम कर रहे हैं, एक इत्तेहाद बना रहे हैं कि खलीज में जो जहाज रानी है उसको महफूज बनाया जाए। वो लोग ये सोच रहे हैं, ये मसला ये तो पब्लिश चीज़ें हैं। आप मुझे ये बताएं, ये इस किस्म का ऐलान और इससे पहले जो मुस्तक़बिल करीब में जंगें हुई, यानी कि अफ़गानिस्तान की जंग, इराक़ की जंग,
वियतनाम की जंग, यहाँ तक जाते हैं, और तो इसके अलावा भी लिस्ट गोज़ ऑन। लेकिन इन ममालिक में जो जंगें हुई, जो मकासद थे, उसको आप इस जंग से कैसे कंपेयर करेंगे, इसकी एग्जिट स्ट्रेटजी? देखिए, बात ये है कि जो वियतनाम की जंग हुई, अफगानिस्तान की जंग हुई, या दूसरी जंग जो अमेरिका ने बराह रास्त लड़ी, ठीक है, क्या हासिल किया वहाँ से? बजाय क्या हुआ? वहाँ रजीम चेंज करा दी, मकसद लोगों यही की था, बगावतें करा दी। यही था इनको मकसद। क्या हासिल हुआ? हासिल बंदे कुछ मारे। नहीं हुआ। यही तो मजे की बात है। हिरोशिमा पे, नागासाकी पे बम फेंके, लाखों बंदे मार दिए। ये इनका हदफ था, ये इन्होंने अचीव किया। अब यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये इनका हदफ है बिला मकसद। इनका कोई ख़तरा नहीं था, कोई बात नहीं थी। इजराइल के कहने पे इसमें कूद पड़े, और ये हदफ है इनका। इजराइल को राज़ी करना इनका हदफ है। तो ये अगर ये हदफ है कि इजराइल को, सुन्नी लॉबी को हमने राज़ी करना है, तो फिर वो हदफ इन्होंने अचीव कर लिया है। सहूनी लॉबी, अच्छा ठीक है। लेकिन वो तो रजीम चेंज से मुराद रजीम चेंज तो हुई नहीं। ये कह रहे हैं कि रजीम चेंज कर दिया, वो अपने तरफ से जो मर्जी कहे, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। रजीम वहाँ पर चेंज नहीं ना हो सकती है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि 88 रुकनी उनकी वो है सुप्रीम काउंसिल, और तमाम लोग ना सिर्फ पढ़े लिखे हैं, अपने अपने शोबे के माहिर हैं और मजहबी भी हैं। ठीक है। अगर एक शहीद हो जाए, नीचे अगला आ जाएगा, वो अच्छा, आ जाएगा। नहीं, जो मैं जो 3 जगहों के नाम लिए मुस्तबिल करीब में जो ही, इसमें भी रजीम चेंज ही टारगेट था, लेकिन ये वहाँ कामयाब नहीं हो सके। अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो सके, अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो सके। अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में क्या किया इन्होंने? ये वहाँ से भागे, अपना असला छोड़ के भागे, एग्जिट लिया ना, है ना, असला छोड़ के भागे। इराक से क्या? संभाल के इराक से भी एग्जिट लिया। इराक से भी क्या हुआ? ठीक है, हाँ। वियतनाम में क्या थोड़ा हुआ? सा फर्क जो है ना, वो ये कि बूट्स ऑन ग्राउंड थे, यानी कि उनकी जमीनी फौज वहाँ मौजूद थी, यहाँ लेकिन नहीं यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है ना, वो कर नहीं पाए, बहुत वहाँ जल्दी पे ये exit ले अकेले, लिया। अफगानिस्तान में अकेले नहीं थे, पूरे नेटो ममालिक थे। यहाँ पे ये अकेले हैं। बिल्कुल ठीक है, वो तो आए नहीं, इन्होंने जरूरत नहीं की वहाँ जाने की। वो तो कह रहे हैं हम इंतजार करें, आओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इंतजार करें। थोड़ा सा ये फर्क था, तो उसमें जो है इन्होंने जो एग्जिट लिया वो ग्रेजुअली है, डी एस्केलेट की चीज़ें, ठीक है, यानी कि फ़ौजों का इनखलास में शुरू हुआ इस तरह करके। यहाँ चूँकि फ़ौजों की प्रेजेंस नहीं थी, जो कुछ था वो बहरी बेड़े थे, और जिसको जो कि तबाह हो गए। अब वो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, यानी कि बहरे हुर्मुज़ में। अगर वो करते भी होंगे तो वो फारग है, उन्होंने कुछ किया नहीं। एक तो उनका वो चला गया वहाँ पे यूनान में, एक चला गया उसमें क्रोएशिया में, वो जो इब्राहिम लिंकन था शायद उसका नाम, जी हाँ, वो तबाह कर दिया उसको। अब वो तोड़ा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, हाँ। तो उसमें ग्रेजुअली आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ फौजी नहीं थे तो यहाँ मसाइल क्रिएट कर दिए गए, उन मसाइल को उसी तरह छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके कैसे हल होंगे ये किसी को नहीं पता। तो इस किस्म का जो एग्जिट है, ये बड़ा एक दुनिया के लिए इस इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड। शाह जी, बात ये है कि लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं मकासद के लिए, मुफादात के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था? अमेरिका का मकसद, यहाँ न्यूक्लियर बम ढूंढ रहे थे। न्यूक्लियर बम तो उन्होंने पहले पिछले साल जून में कह दिया, हमने उड़ा दिए। हाँ, इराक में भी ऐसी जो है वहाँ केमिकल बम ढूंढ रहे थे। केमिकल बम, वो भी गलत। उसको भी बाद में एहसास हो गया गलती, एहसास नहीं हो गया, उसमें वहाँ बेला हुआ, लोगों ने कहा क्या किया तुमने, वहाँ तो था ही कुछ नहीं। यहाँ पर भी एहसास हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं है। वो तो कह रहे थे हमने एटम बम नहीं बनाना। हाँ ऐसे ही है। ये लास्ट टाइम जब इनकी निगोसिएशन जारी थी, उन्होंने कहा कि हम इस पे एग्री करते हैं कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। जब ये बात हो गई तो हमला कर दिया। जी हाँ, बात तो मकसद क्या था? लोगों को तो ये मकसद समझ नहीं आ रहा कि भाई आपने ईरान पे हमला क्यों किया जब वो राजी था मुज़ाकरात के लिए। अब आप उसको ज़बरदस्ती मुज़ाकरात कह रहे हो, मुज़ाकरात करो, तो वो कहेगा हम हम नहीं करता। वो कहते हैं ये शैतानी चक्कर है, हम तो मानते नहीं है। ठीक है, ईरान तो इसको शैतानी चक्कर कह रहा है। और ट्रम्प साहब ने ये कहा कि पिछले 47 साल थे मुर्दाबाद अमेरिका के नारे लगाए जा रहे हैं ईरान में। तो क्या अब ये नारे ख़त्म हो जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब तक ईरान की हिस्ट्री है ना, क़यामत तक, ठीक है, अमेरिका को यही कहते रहेंगे। पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ था सालिसी के तार में, लेकिन उसमें से एक पार्टी निकल गई, यानी कि अमेरिका माइनस हो गया। नहीं, अमेरिका देखें, पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ था राब्ताकारी के लिए।
मिस्र भी था, ठीक है, उसमें तुर्किया भी था, ठीक है, और फिर ये सऊदी अरब भी आ गया। Correct. जैसे पता है इन्होंने फिर ये चीन के इसाक डार साहब वहाँ से 5 निकाती फार्मूला भी आया। Correct. फिर ये बात जारी थी हाँ। और अब ये नया इन्होंने कर दिया। Right. मुज़ाकरात राब्ताकारी अब भी मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक क्योंकि है, पाकिस्तान खिते में अमन चाहता है, ठीक है। पाकिस्तान नहीं चाहता जंग हो। तो ये इनके तमाम चीज़ें अब भी मौजूद हैं। अमेरिका का कहना है कि हमारी जो है डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट हो रहा तो है, ईरान ने कहा हमारा नहीं हो रहा। अगर बिलफर्ज के हो रहा है, बिलफर्ज के हो रहा है, तो ये फिर हम पाकिस्तान की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इस किरदार इनके में। ज़रिए ही होगी ना, इनके ज़रिए राब्ताकारी हुई है। अगर होगी राब्ताकारी तो ये राब्ताकारी है, ये मुज़ाकरात नहीं करवा रहे। ठीक है, ठीक है, मतलब एक अगर वो फैसिलिटेटर है, अगर ईरान मान जाए हाँ ठीक है, कि जी यार डायरेक्ट बात कर लें, तो राब्ताकारी तो पाकिस्तान ने करवाई है, वो तो बरकरार रहेगा। ठीक है, अगर वो राब्ताकारी करते हैं, इनके जो निकात हैं 15 उनके 5 निकात भी नहीं दिए, ईरान ने ये कह दिया। अब सिचुएशन ये है कि वो खामोश होकर एक साइड पे बैठ गया। कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो इस बयान की कल के जो बयान है, आज बैठ नहीं सुबह के गया, जो बयान वो तो कहता है कि हम 2-3 हफ्ते ज़्यादा मुतहरक होंगे, वो आराम से नहीं बैठ गया। ख़त्म करने में। अगर ये इसमें कोई तय बात ना हुई तब मैं नुकसान पहुँचाऊँगा, ये कह रहा है ना। क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? नुकसान तो फिर भी जारी है, हमले तो हो रहे हैं। ये सीज़ फायर पे के दौरान भी हमले हुए हैं ईरान पे। जी हाँ, जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो उसने कहा मैं शिद्दत से करूंगा, जी हाँ, वही ना, मैं यानी मामूल के हमले जारी रहेंगे, यानी कि मेरी अगर बात ना मानी तो मैं नुकसान पहुँचाऊँगा। मामूल के हमले जारी रहेंगे, इसका ये मतलब है। और अगर ये मेरे साथ इन्होंने कोई मुआहिदा ना किया तो फिर मैं शिद्दत से करूंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। और कह रहा है कि हमने अहदाफ पूरे कर लिए हैं। ईरान एक बहुत बड़ा ख़तरा था दुनिया के लिए, वो ख़तरा हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो एग्रीमेंट हो, जो सेटलमेंट होगा, ये वन साइडेड नहीं होगा। बात ये है कि अब नहीं मुझे लगता कोई बड़े आराम से कोई बात होगी। अब बड़ी मुश्किल और बड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। जो रवैया अमेरिका ने इख्तियार किया है, अब उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को भी, और जो ये इसमें सालसी आएंगे या जो राब्ताकारी कर रहे हैं, अब उनको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके रवैये से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईरान ने उस पर बड़ा रिएक्ट किया, बड़ा ज़बरदस्त। वो उन्होंने कहा था हम तो लड़ेंगे। ईरान तो कहता हम जंग ख़त्म करना चाहते ही नहीं है। जंग ख़त्म करना ईरान कहता है कि हमारे हक में नहीं है, इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। उधर देखें मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, और कल की तकरीर में जहाँ इन्होंने अपनी दुकान का इंट्रोड्यूस कराया लोगों को कि हमसे तेल खरीदो, वहाँ से ना खरीदो। ठीक है जी, दुकानदारी है ना, कारोबार है, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस है। दूसरी तरफ वो जो बाइडेन के खिलाफ भी बड़ी बातें कर रहे थे, अपनी जो सियासी साख्त है उसको भी ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जो डैमेज हो गया उसमें से वो डैमेज जो हो गया वो हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता, वो रिकवर नहीं कर हो सकता है। जिस तरह की बातें होंगी और क्या सर नहीं शादी नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ। होगा? वो तो फिर पूरी पार्टी का नुकसान हो तो जाएगा, जाहिर होगा पूरी पार्टी जो है वो सफ़र करेगी, पूरी पार्टी भुगतेगी। एक शख्स की वजह से। एक शख्स ही तो होता है अच्छा, तो इसका खराबी के मतलब- लिए, और वो एक शख्स जो है वो हेड ऑफ स्टेट है। हाँ, तो गलत चॉइस थी उनकी शायद। ये मैं नहीं कहता गलत चॉइस थी, जो उनको कहा गया था कि मेक अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेट मेगा, ग्रेट मेगा, तो उस पर तो उन्होंने काम नहीं किया। किया है, नहीं ऐसे बात नहीं किया। वो लोगों के लिए नहीं हुआ कुछ भी। यानी कि जो लोग जॉब्स वहाँ चली पे- गई हैं वहाँ पे उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। मुख्तलिफ तरीकों से इतना आसान नहीं है वो, मुख्तलिफ देखे ना। इतना आसान बात नहीं ये है। है इमिग्रेशन जो मसला था, अभी कल या परसों मैं देख रहा था, इसमें एक बंदा वो कह रहा था कि मैं 40 साल से वहाँ रह रहा हूँ, मैं सेटल था, मेरा कारोबार था, मुझे निकाल दिया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तो ऐसे बेशुमार लोग होंगे। वो असल में ये मेक अमेरिका वाइट अगेन, ये असल में इससे काम हो रहा है कि जो जॉब्स यहाँ से चली गई हैं वो जॉब्स वापस आ जाएं, तो जो इंडस्ट्री चली गई है वो यहाँ के लोग दोबारा उस इंडस्ट्री में आ जाएं, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरफ चलना है, लंबा सफ़र है, और ये 2-2.5 साल में नहीं, 2-2.5 हाँ, साल में बिल्कुल नहीं, सही बाकी ये 2 साल लगे, 3 साल, जी हाँ, उसमें नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, मुश्किल है, सियासी साख जो है ये आलमी सतह पे हुई है ख़राब इनकी। इसमें देखे ना लोगों पे टैरिफ लगाना, बिल्कुल ठीक है। कभी कनाडा हमारा हिस्सा है, कभी ग्रीनलैंड पे भी काम हो रहा है, ग्रीनलैंड पे भी, फिर अभी वो कह रहे हैं क्यूबा पे करना है। बिल्कुल सही काम। ये अफरा तफरी तो है। अब यहाँ से फारग हो, लोग समझ रहे थे कि यहाँ से जब ये निकलेंगे तो क्यूबा की तरफ आएंगे, एक नया छापा पड़ेगा दुनिया। हाँ, ठीक है कि बिल्कुल नहीं? ठीक। अब पता नहीं कुछ वो भी हो सकता है, चल पड़े उस तरह चीज़ें। जाहिर है जब इशारा दे दिया तो हाँ, कुछ कर काम कर होगा ना कर उसके ऊपर। यू नेवर नो। हाँ जी, You हाँ जी, never know। हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं। अब बस लेकिन कोई अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? देखिए मैं इसमें ऐसा है
कि कोई बंदा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अमेरिका आगे क्या करेगा। बिल्कुल ठीक है, समझ आती है। ईरान तो रिटेलिएट कर रहा है, उसने कहा हम तो करते रहेंगे, हम तो जवाबी हम जवाबी वार करेंगे। अब इसमें जो कल की तकरीर है ना, वो भी अबहाम से भरी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जो तकरीर है अब अबहाम से भरी हुई है। इसमें आप कोई चीज़, किसी चीज़ का तयन नहीं कर सकते कि ये होगा, क्योंकि पता नहीं कल कोई नई तकरीर कर दें, बिल्कुल ठीक है, परसों कुछ और कर दें। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल ठीक है आपने। इसमें देखना पड़ेगा, अभी वक्त लगेगा इस पर, वो कोई कंक्लूजन इस पर नहीं निकाला जा सकता। चलिए, थैंक यू शेख साहब फॉर योर टाइम। सारी सूरत हाल आपके सामने है और आपने ये देखा कि मामला अब किस जाने बढ़ रहे हैं और इस पर हमने कोई सहर हासिल गुफ्तगू भी की। अब कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप अपनी आरा से हमें मुतला फरमाइए और मुझे इजाज़त दीजिए। एक दफ़ा फिर वीलॉग सेंट्रल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अंटिल देन, खुदा हाफिज़।